दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कीर्ति सुबह सुबह मेघना और राजीव के कमरे में चली जाती है। कीर्ति जैसे ही कमरे में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हाल बना रखा है कमरे का। कीर्ति की आवाज सुनकर मेघना और राजीव दोनों उठ जाते हैं और फिर मेघना कीर्ति से बोलती है, माँ जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या बात है माँ जी? बात? जरा अपने कमरे की हालत तो देख। क्या देखूं माँ जी, सब ठीक ठाक तो है। इसे तू ठीक कहती है? माँ प्लीज आप दोनों बाद में लड़ लेना, मुझे सोने दो। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है नालायक। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हो रहा है ये सब। अगर सही समय पे तूने अपनी बीवी को समझा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ प्लीज ना, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। हाँ, तुम सोते रहो और यहाँ घर का कूड़ेदान बनने दो। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? घर का डस्टबिन क्यों बनेगा भला? क्योंकि आपको काम करना पसंद नहीं है। ओफो माँ जी, ये आपसे किसने कह दिया? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करना। पता है मुझे कि कौन से काम करने पसंद है। माँ जी, आपका मतलब क्या है कहने का? अब मुझे नहीं बोलना कुछ भी। नहीं माँ जी, आप बोल दीजिए ना कि मैं सारा दिन बस मेकअप करती रहती हूँ या फिर फोन चलाती रहती हूँ या फिर आराम फरमाती रहती हूँ। अरे वाह बहू, तूने खुद ने ही बता दिया सब कुछ कि तू क्या करती है। मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा। सुन रहे हैं ना आप? आपकी माँ जी क्या कह रही है? यार मुझे तो मत घसीटो तुम इन सब में। क्या कह रहे हैं आप? ये आप मेरी साइड है या इनकी साइड है? इसमें साइड कहाँ से आ गई? यार मैं दोनों की साइड में हूँ, तुम दोनों ही मेरे लिए जरूरी हो। इसका मतलब है कि आपकी वाइफ की तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है तो बस आपकी माँ की। नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, मुझे पता चल गया। जा रही हूँ मैं। मेघना कमरे से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे राजीव भी जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है, जाने दे बेटा उसको। अगर वो जाना ही चाहती है तो जाने दे उसको। लेकिन माँ, घर छोड़कर थोड़ी ना जा रही है, नीचे ही जा रही है वो। फिर भी माँ। कोई बात नहीं, क्या पता इसी बहाने वो घर के कुछ काम ही कर ले। चलो ठीक है, चल देख कर आते हैं। कीर्ति और राजीव नीचे मेघना को देखने आते हैं तो एक बार फिर से दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर कीर्ति राजीव से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, तेरी बीवी के बस की कुछ भी नहीं है। महारानी जी आराम फरमा रही हैं यहाँ पर। हाँ माँ, आप सही कह रही थी। मेघना को इन चीजों को समझना होगा। चल अब उठा इसको। ठीक है माँ। फिर से राजीव मेघना को उठाता है। उठने के बाद मेघना दोनों को अपने पास देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और उनसे बोलती है, अब क्या हो गया? आप दोनों यमराज की तरह मेरे सर पर क्यों खड़े हो? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? क्या मतलब? सो रही थी मैं, और क्या? ओहो, माफ करना हमें, हमने आपकी नींद खराब कर दी। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और सो जाओ, घर का काम हम दोनों कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं सो जाती हूँ। और हाँ, मेरा कमरा एकदम चकाचक चमका देना। जी, और कुछ? नहीं, अभी के लिए तो बस इतना ही। बस बहुत हो गया मेघना, थोड़ी तो शर्म कर लो। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? तो आप अपनी माँ को समझाइए पहले, फिर मुझे समझाना। ऐसा कहकर मेघना वहाँ से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर कपड़े पैक करने लगती है। राजीव उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि इस घर में तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? इज्जत तो तुम नहीं करती हमारी। मुझे ना ही कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। ऐसा बोलकर मेघना अपना सारा सामान वहाँ से लेकर चली जाती है। राजीव की माँ उससे कहती है, देखा बेटा, मैंने कहा था ना ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ माँ, आपने सही कहा बिल्कुल, मुझे मेघना को समझाना ही होगा। चल अभी तू ऑफिस जा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। मैं आपकी मदद कर देता हूँ माँ। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर।
राजीव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कीर्ति घर का सारा काम खत्म करके आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। उसकी आंख लग ही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कीर्ति जल्दी से उठकर दरवाजा देखने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने मेघना रोती हुई दिखाई देती है। वो उसको अंदर लेकर जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या बात है बहू, तू रो क्यों रही है? वो मेरी माँ, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हुआ क्या है आखिर? मेरी माँ को भी मेरी तरह सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बीमार हो गई और अब उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब कहाँ है वो? अभी मैं उन्हें अपनी पड़ोसन आंटी के घर छोड़कर आई हूँ। प्लीज क्या आप एक बार आ सकती है? हम उन्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। मेघना अपनी सास को अपनी माँ के पास लेकर जाती है, जिसके बाद कीर्ति और मेघना मिलकर उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मेघना की माँ का चेकअप करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद बाहर आकर उन्हें बताते हैं, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ है उन्हें? इनके लंग्स में धूल मिट्टी इतनी ज्यादा भर गई है, इसलिए इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब क्या होगा डॉक्टर? हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखो क्या होता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कीर्ति मेघना से कहती है, तुम चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने माँ को पहले ही रोका टोका होता तो आज ये सब कुछ ना होता। कोई बात नहीं, बस अभी तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर से वहाँ आते हैं और उनसे बोलते हैं, देखिए, हमने आपकी माँ का ऑपरेशन कर दिया है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकती हैं। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? जी, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। बाकी एक बार उन्हें होश आ जाए तो कुछ टेस्ट कर लेंगे, तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। कुछ ही घंटों के बाद मेघना की माँ को होश आ जाता है। मेघना अपनी माँ को धीरे से बिठाती है और फिर उनसे बोलती है, माँ, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ऑपरेशन हुआ है आपका, इसलिए। बेटा, मैंने जो गलती की है ना, तो वो बिल्कुल मत करना, वरना अंजाम तो तू जानती ही है। नहीं माँ, अब से मैं सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। समय पर नहाऊंगी, समय पर उठूंगी और साफ सफाई का तो जरूरत से ज्यादा ध्यान रखूंगी। हाँ बेटा, जरूर करना। इस सब के बाद मेघना अपनी माँ को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन तक तो वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और खुद भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। अपने पति और सास से भी वो माफी मांगती है। जैसा सलूक उसने उनके साथ किया था, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरा था। वो लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डर्टी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।